तो फ्रेंड बिहार फायरमैन के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए जो कि जनरल अवेयरनेस का है। 75 क्वेश्चंस रहने वाले इसमें, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न लेके आए हुए, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। हम सभी फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सी राइट आंसर है, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। बी राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन में बी राइट आंसर आती है। लॉर्ड डलहौजी को रेल का जनक माना जाता है भारत में, क्योंकि इसके समय में 1853 में पहली बार रेल चलाया गया था मुंबई से लेकर थाने के बीच में। यह रेल 34 किलोमीटर का चलाया गया था, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किन के बीच हुई। बी राइट आंसर है, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑप्शन में बी राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा था। सी राइट आंसर है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए राइट आंसर है, जलवायु। ऑप्शन में ए राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। डी राइट आंसर है, हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में चलाया गया था, लॉर्ड मियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। सी राइट आंसर है, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। ए राइट आंसर है, पाक जल संधि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ए राइट आंसर है, पटियाली में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में डॉट डॉट ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। डी राइट आंसर है, क्लोरीन विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट गैस का उपयोग परिदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। सी राइट आंसर है, प्रोपेन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हातिम खां कहां का गवर्नर था। ए राइट आंसर है, बिहार का गवर्नर था हातिम खां। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यह हुआ था 1921 में, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, स्वामी सहजानंद का संबंध था। सी राइट आंसर है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित थे स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। सी राइट आंसर है, आर्थिक स्थिति को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। ए राइट आंसर है, कथक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है।
तो ये है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बी राइट आंसर रहेंगे, हर एक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था? ए राइट आंसर रहेंगे डुप्ले। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे, हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे 1950 से 51, 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना था? समृद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना था? बी राइट आंसर रहेंगे 52% था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर रहती, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहती, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से किन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बी राइट आंसर रहेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए राइट आंसर रहेंगे गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी राइट आंसर रहेंगे पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, यह गलत है। बाकी बात जितने ऑप्शन है सत्य हैं, जो कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, हुंडूर झारखंड में है, ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? डी राइट आंसर रहेंगे बढ़ता निवेश, बढ़ता निवेश निर्धनता के लिए उत्तरदायित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? सी राइट आंसर रहेंगे व्यक्ति एवं राज्य दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डी राइट आंसर रहेंगे डॉबे राइनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न कारणों से संकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। डी राइट आंसर रहेंगे कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? बी राइट आंसर रहेंगे सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और इसके अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक नहीं है? बी राइट आंसर रहेंगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में
सुस्थिर वृद्धि, बी राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, एक्स देशों में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता हो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, डी राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बी राइट आंसर है 3:2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? बी राइट आंसर है शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, ऑप्शन बी राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की दो पुत्रियां कहा गया है? बी राइट आंसर है अग्नि की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण NHAL पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ए राइट आंसर है 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 12 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बी राइट आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? बी राइट आंसर है भारत देश ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी राइट आंसर है बैटरी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, सी राइट आंसर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? सी राइट आंसर है मेरठ से, 10 मई को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ए राइट आंसर है भोजपुर की, जबकि कैमूर, बक्सर, गोपालगंज ये सभी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहां किया गया है? सी राइट आंसर है डेहरी एनीकट के निकट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? बी राइट आंसर है इसे जातक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? सी राइट आंसर है तमिलनाडु शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाली ये सभी चंद्रगुप्त के अंचल में शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसका विस्तार जो हुआ था उत्तर भारत में हुआ था, ना कि दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? डी राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज अस्त्र पर कोई धर्म नहीं होना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर आती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में दिए जाएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों, तक्षशिला और उज्जैनी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया?
सी राइट आंसर है अशोक ने कहलवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? डी राइट आंसर है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जाना जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहां किया था? बी राइट आंसर है चंपारण में किया गया था। यह सत्याग्रह था किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की पारी स्थित की है, जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि? ए राइट आंसर है हरि सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तक किस नदी के किनारे हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ए राइट आंसर है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल कहां स्थित है? ए राइट आंसर है राजस्थान में है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? बी राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? डी राइट आंसर है जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? डी राइट आंसर है नवादा जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का एशियाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? राम सुभग सिंह थे इसके नेता। ऑप्शन में सी राइट आंसर आते। चलिए देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में हम सभी कुल 75 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और देखिए आप सभी 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को एक्यूरेट सही किए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी। और डेली इसी प्रकार से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।